हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे घर पे और अपने स्टडी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन का शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स, और वो बेसिक्स जो टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको आने ही चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बताया तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कुछ बच्चे को, और बेसिक्स कंप्लीट नहीं होने के कारण टेंस का अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो इसमें से फर्स्ट वाला जो आपका हो जाएगा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विद सब्जेक्ट्स। ओके, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विद सब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसका कौन सा सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना पड़ता है, इन सभी पे ध्यान देंगे हम लोग। और सेकेंड चीज़, मैंने उस वीडियो में बताया था 5 टाइप्स का सेंटेंस अराउंड में देखने को मिलता है, वो 12 का 12 टेंस के अंदर है कि नहीं। और ये 5 जो टाइप्स का होता है सेंटेंस, और इसमें एक एक सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर इसमें बताने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ इसमें, टाइप्स ऑफ टेंस का नहीं। टाइप्स ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर मैं रटाऊँगा नहीं, वो खुद से निकालने के लिए बता दूंगा मैं। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊँगा, वो भी 5 टाइप्स का जो सेंटेंस होता है उसका। और जो थर्ड टॉपिक अपना होने वाला है वो वर्ब फॉर्म्स के ऊपर है। वर्ब फॉर्म्स यानी V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4 एंड V5, एंड इसको भी डिस्कस करूंगा लास्ट वाला पार्ट में। इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट में वर्ब फॉर्म ही अपना रहने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विद सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे मैं उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लूँगा जो हमारे टेंस में काम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर हेल्पिंग वर्ब्स का लिया जाए तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से जो टेंस में इंपॉर्टेंट है मैं उसी को अभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि अपना ये जो बेसिक वीडियो है ये सिर्फ टेंस पे डिपेंडेंट है। टेंस में जो जो काम आ रहा है मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो टेंस टॉपिक पर था, जो अभी आपको हर हाल में एट फर्स्ट में वही सीखना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, टेंस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक जगह आपको देखने को मिला था क्या, HMR, एंड इसको मैं शॉर्ट में HV, हेल्पिंग वर्ब्स को शॉर्ट में HV। एंड यहाँ पे देखो was, where, एंड फिर has, have, एंड do, does, एंड did, एंड had, एंड then shall and will। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, HMR, was, where, has, have, do, does, did, had, shall, will। और हम लोग यहाँ पे एक एक का इस्तेमाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग EJMR को देखेंगे। ठीक है, EJMR को पहले हैंडल कर लेते हैं, फिर उसके बाद। एंड यहाँ पे देखिए, ये इज जो लगता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर में, यानी ये इज लगता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर में, ये बात तो क्लियर है इससे, है कि नहीं। और आप लोग देख सकते हैं एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है ऑल प्लूरल प्लस यू, जो कि सिंगुलर में भी होता है। तो यहाँ पे सभी प्लूरल में आर लगता है, और साथ में यू जो कि सिंगुलर में भी होता है उसके साथ भी हम लोग आर ही लगाते हैं। तो इसके लिए आपको जो एक प्रोनाउन है नाउन का जो चार्ट आता है, वो भी पर्सन वाइज, वो उसका आइडिया लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 3 टॉपिक तो होने वाला है, इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं उस चार्ट को रफली डिस्कस कर देता हूँ। ओके, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे रफली आप लोग को समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। एंड यहाँ पे पर्सन में यहाँ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल में कौन कौन सा, यहाँ पे कौन सा नाउन या प्रोनाउन आता है वो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आता है सर आई, ठीक है। एंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में आता है क्या, सेकंड पर्सन का सिंगुलर में आता है यू, एंड प्लूरल में भी आता है यू। एंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, दे, एंड प्लस सिंगुलर नाउन। एंड सिंगुलर नाउन जितना भी है सारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही आता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और थर्ड पर्सन का प्लूरल में क्या क्या आता है,
दे, और साथ में प्लूरल नाउन जितना है वो भी इसी के अंडर आने वाला है। यानी बुक, पेन, राम, अररिया, पूर्णिया, पटना, बिहार, इंडिया, ये सारा नाउन ये एंड प्लूरल नाउन जितना भी है, ट्रीज, बर्ड्स, विलेजेस, स्कूल्स, ये सारा जो है किस में आना है, थर्ड पर्सन का प्लूरल में। ठीक है। आर का अगर हम देखें, ऑल प्लूरल प्लस यू। ठीक है। तो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन जितना भी प्लूरल में जितना भी है उस साइड में, यहाँ से लेके वी से लेके प्लूरल नाउन्स तक, ये सभी आर के साथ जाने वाला है। और एम इकलौता आई के साथ ही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इज का देखिए, इज क्या बोला है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर में, यानी थर्ड का ये सिंगुलर वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसमें अपना इज लगने वाला है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देख ले तो इस वाले में इज लगेगा एंड यहाँ आर, एंड ये वाले में भी आर, एंड ये वाले में भी आर, एंड यहाँ दे ग्रुप में भी आर, और यहाँ आई के साथ एम। तो हमने यहाँ सर्कल वाइज करके कर लिया। और आप इसको जैसे मैंने रफली यहाँ पे बनाया, आप भी इसको कहीं साइड में कोने पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भूल गए हैं तो, अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग फिर इधर ध्यान देंगे। तो एट फर्स्ट आपको एचवी में ईजेएमआर का क्लियरिटी आना ही चाहिए, और ईजेएमआर आपका अगर क्लियर है तो ये फिर बाकी ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वाज वेयर। अगर ईजेएमआर क्लियर है तो फिर हम सभी को किस तरह से हैंडल करेंगे आप लोग देख सकते हैं। वाज वेयर है तो वाज एंड वेयर, ये वेयर जो है इसमें आर के जगह पे लगने वाला है, आर के जगह पे वेयर लगाएंगे। ठीक है। तो जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट के साथ हम आर लगा रहे थे वहाँ पे वाज वेयर में से वेयर लगाएंगे। तो वाज कहाँ लगेगा, एम प्लस इज, जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ वाज लग जाएगा। और आगे देखते हैं हैव हैज़ में क्या सिस्टम है। इज हम लोग जिस सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ, हैव हैज में से वहाँ हम हैज़ लगाने वाले हैं, और हैव के साथ जहाँ हम लोग एम लगा रहे हैं और आर लगा रहे हैं वहाँ पे हैव लगाएंगे। अगर हैव हैज़ का बात करें, अब इन तीनों को एक जगह रखा गया, इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को भी एक जगह, और ये अकेला और ये दोनों एक जगह, है ना। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो टेंस में वहाँ पे यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पर है अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंस के साथ, तो वहाँ पे हमने ग्रुप में देखा था कि एक पर्टिकुलर टेंस में इज एम आर था और दूसरे वाले में वाज वेयर था। ओके। एंड देन हैज़, हैव, डू, डज एंड डिड, हैड एंड सेल विल। ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे सभी को एक एक ग्रुप में किया है और उसका यूज़ अलग अलग करके बता रहा हूँ। डज वाले में इज हम लोग जिस सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, बोले तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ, उसके साथ हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं डज। एम आर का एम प्लस आर जिस सब्जेक्ट के साथ लगता है उसके साथ हम लोग डू। एंड डिड चूँकि ये अकेले हैं यहाँ पे, डिड यहाँ अकेला है तो ये ऑल सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। ऑल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड लगने वाला अकेला ही है तो ये तो सभी में लगेगा ही। एंड हैड भी ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एंड बात रहा सेल विल का, तो तभी मैंने डिस्कस किया लेकिन नीचे में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो कट हो गया था। मैंने देखा कि विल से ऊपर ही वीडियो पे आ रहा था, तो इसलिए मैं इसको अगेन डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेल जो है आई और वी के साथ हम लोग लगाते हैं, विल लगाते हैं किसके साथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ आई एंड वी को छोड़कर। ठीक है। तो टेंस में खास करके आई एंड वी के साथ भी विल को लगाया जा सकता है। ये विल ऑल सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, यानी हम आई एंड वी के साथ भी अगर विल को लगाएंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा एटलीस्ट। तो हम लोग अगर आई वी के साथ भी विल लगा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोग आई वी के साथ सेल लगा रहे हो तो वो भी सही है, एंड अगर विल लगा रहे हो तो वो भी सही है। ठीक है। तो इसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि ये नीचे में तभी कट हो रहा था। यहाँ पे जब मैंने हेल्पिंग वर्ब्स का लिस्ट को बताया तो यहाँ पे सारा हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहा था लेकिन विल वाला कट रहा था, जिसको मैंने फिर से यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप अब आप लोग का क्लियरिटी दूर हो गया होगा। तो हम लोग जैसा बढ़ रहे थे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइज आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकेंड टॉपिक था, वो जो 5 टाइप्स था सेंटेंस का, इसमें अफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड देन WH टाइप, या बोले तो क्वेश्चन टाइप। तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इसका हम लोग
इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन में। ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो सेंटेंसेस का अलग अलग टाइप्स है, लेकिन यहाँ हम ये जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये टेंस में जो काम आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन टाइप, इन्हीं सब पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ जो 12 टाइप्स ऑफ टेंस है उन सभी में से 12 में से एक एक का इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ना पड़ता है। इसलिए कुल मिला के 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 टाइप ऑफ सेंटेंस सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस टेंस के अंदर में आता है 60, एंड प्लस प्लस करते करते जाओ तो और भी वैरायटी के सेंटेंसेस आते हैं। तो कुल मिला के लगभग 100 टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि और एक ख़ास बात, ये 5 टाइप्स है, ठीक है, और आप उसमें 12 टाइप्स है टोटल टेंस का, तो टोटल 60 प्लस हो गया, और अलग अलग वैरायटी मिलाने के बाद 100। तो ऐसे अगर आप 100 टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रटो, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर बहुत ही मुश्किल है या नहीं है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको अगर 100 स्ट्रक्चर याद देने को दिया जाए तो आप लोग को कितने दिन में याद होगा। तो मैं आपको एक भी स्ट्रक्चर यहाँ पे याद नहीं करवाने वाला हूँ टेंस का, है ना, लेकिन यहाँ सेंटेंसेस का जो 5 टाइप्स है यहाँ पे मैं 5 स्ट्रक्चर आपको ज़रूर बोलूँगा कि याद कर लें। वैसे तो ये समझ में ऑटोमेटिकली बिना याद किए माइंड में सेट हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव, इसमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल है। ये अफर्मेटिव के लिए नॉर्मल चलता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे वर्ब में भी जो है पहले HV आता है एंड देन MV आता है। ये HV MV क्या चीज़ है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, MV मीन्स मेन वर्ब, जो कि आप इससे पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो HV MV आपको क्लियरली वहाँ पे दिख जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो HV तो वैसे भी इसमें भी मैंने बता दिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, सेल, विल, ये सारा HV है इसमें। और MV क्या होता है, गो, कम, ईट, रीड, यानी वर्ब फॉर्म जितना भी चलता है V1, V2, V3, V4, V5 वो MV है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसके लिए पहले आपको सब्जेक्ट डालना होगा, S फॉर सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर। तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर चीज़ जो है एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी आएगा तो वो अदर में ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से अफर्मेटिव का बन जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्रॉपर जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट भी मैं यहाँ पे थोड़ा SUB डॉट दे दिया सब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या निकल के आया, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेगेटिव में क्या सीन है देखते हैं। सब्जेक्ट ये जैसा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर है, नेगेटिव में ये सेम आएगा, बस एक छिड़कानी करना है, HV और MV के बीच में हमें नॉट को फिट करना है। सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट आएगा, फिर आएगा MV एंड फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड देन फुल स्टॉप, ओके। एंड फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर आता है। इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है, ये HV वाले को पहले ला देना है सब्जेक्ट के पहले, बाकी सभी को सेम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो रहना ही चाहिए। आगे देख सकते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये इंट्रोगेटिव बना हुआ है, इसको सेम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे खास ध्यान ये भी रखना है, ये नेगेटिव वाला भी चीज़ है, और नेगेटिव का ये जो नॉट जो लगाएंगे हम वो MV के पहले लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी इसको लिखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेम रहेगा, बस MV के पहले हमको नॉट को फिट कर देना है ताकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाए। तो आइए देखते हैं, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग को देखना है ये WH टाइप और क्वेश्चन टाइप, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इसमें एक टर्म हमको ऐड करना पड़ेगा, फिर हमको WH टाइप
क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हमको WH टर्म यहाँ पे ऐड करना है, WH टर्म प्लस यहाँ HV से स्टार्ट करना है, अदर पे लाके ख़त्म करना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग यहाँ पे किसको कंटिन्यू करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे WH टर्म लगाना है, WH टर्म लगा दिए एंड फिर यहाँ पे देखिए HV है तो HV एंड फिर सब्जेक्ट एंड फिर नॉट है तो नॉट एंड फिर MV है तो MV एंड फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर है तो अदर। बट हमको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि ये जो क्वेश्चन टाइप है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए ये वाला नॉट को हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉट हम नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं रहा तो ये नॉट को डायरेक्ट यहाँ से ख़त्म कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट MV आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पे नॉट आएगा, अगर पॉजिटिव में है तो बस ये नॉट को यहाँ से ख़त्म कर देना है, उड़ा देना है, और जो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट MV आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एंड इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन टाइप। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है, अफर्मेटिव का वह पढ़ता है, एंड नेगेटिव का वह पढ़ता है मैं नहीं लगा दिया मैंने, तो वह नहीं पढ़ता है हो गया, ठीक है। और वैसे इंट्रोगेटिव में वह पढ़ता है मैं शुरू में मैंने क्या लगाया यहाँ पे, और ये क्या वह पढ़ता है, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या को क्यों लिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं भी लिए क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी दोनों वाला गुण इसमें आएगा। और यहाँ पे WH टाइप यानी क्वेश्चन टाइप है, वह क्या पढ़ता है, क्योंकि ये क्या एक WH टर्म भी है, लेकिन इसका हम यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ किए हैं, और इससे यस और नो में आंसर हमें मिलने वाला है, और इससे भी जो है यस और नो में आंसर मिलने वाला है। तो यस और नो में आंसर मिलता है कौन सा, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि क्या लगा करके हम शुरू में पूछते हैं कोई भी प्रश्न यहाँ पे। और ये WH टर्म है, इसी को हम अगर स्टार्टिंग में ना लगा करके यहाँ पे बीच में लगा रहे हैं, वह क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे यस और नो में नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर या बुक, कोई भी बुक आएगा, या लेटर, न्यूज़पेपर, कुछ भी। तो ये WH टाइप होगा, क्योंकि हम WH टाइप का यूज़, WH वर्ड का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो WH टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाता है। जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, किसका, ये सारा WH टर्म है, जिसका हम अगर WH टाइप सेंटेंस में कर दिए यूज़, तो इसका मतलब WH टाइप सेंटेंस में आ गया। WH टाइप वर्ड कौन कौन सा होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, तो इसमें नहीं रिपीट करूँगा, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत है फिर बाद में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये 5 टाइप्स का सेंटेंस है, जिसको आपने देख लिया है कि वो किस किस टाइप का सेंटेंस में आता है। नॉर्मली अफर्मेटिव है ये, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एंड ये WH टाइप यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो ये पांचों का जो है ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर ही ले इसे। वैसे ही आप जैसा कि देख ले, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ है फार्मूला में, यानी अफर्मेटिव में से HV MV के बीच में नोट लगा दिए तो ये नेगेटिव का बन गया, और ये सेम स्ट्रक्चर में से HV को बस उठा करके स्टार्टिंग में लगा दिए तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कर दिए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या किए, ये जो इंट्रोगेटिव में हम HV को पहले उठा के रखे, तो इंट्रोगेटिव को यहाँ पहले सेम रखे हम, और फिर क्या किए, MV के पहले बस नोट लगा दिए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला लक्षण भी तो इसमें दिखाना है, तो MV से पहले नोट को लगा दिए। और बात रहा WH टाइप का, इसको तो रटने की आवश्यकता ना के बराबर है, क्योंकि अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव याद कर चुके हैं तो स्टार्टिंग में बस WH टर्म लगा दीजिए, बाकी यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ से आपका सेम कंटिन्यू वहाँ तक होने वाला है, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रक्चर आप याद करें, देन आई प्रॉमिस टेंस के अंदर का जो वो 60, 70, 72, 80, 90, 100 जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ भी आपको मैं नहीं रटाने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 5 स्ट्रक्चर से टेंस का हर एक स्ट्रक्चर को आप खुद से बिल्ड कर पाओगे, ओके। तो मैं सिर्फ ये 5 स्ट्रक्चर याद करने को कह रहा हूँ, वैसे आप कहीं पर भी कोर्स करो टेंस का, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर रटाया ही जाएगा, 8 से 70, 80, 90, 100 तक स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा आपको, तो कितना परेशानी होगा आप खुद समझ सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 5 दे रहा हूँ, तो आप लोग कर ही लोगे, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो लोग बढ़ते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है आज का, वो क्या है, वर्ब फॉर्म्स, यानी V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो हम लोग बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे, आप लोग इसको नोट कीजिए, और हाँ एक बात और, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आ गए अपना फाइनल टॉपिक पे, जो क्या है, वर्ब फॉर्म्स, ठीक है,
वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स बोले तो V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो पहले मैं V4 एंड V5 के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, वो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि एक वर्ब लिया मैं गो, ठीक है। अब इसका V4 क्या होगा, ये V1 ऑलरेडी है, और जितना भी आप लोग बेसिक में वर्ब्स याद करते हो वो सारा V1 में पहले से ही रहता है, ऑलरेडी वो V1 में ही रहता है। गो, कम, रीड, ये सारा V1 में ही है। इसका V2, V3, V4 एंड V5 आपको रटना होगा। उसमें से भी V4 एंड V5 को रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने बताया V1 में ये सारा जो वर्ब है ऑलरेडी रहता है, जैसे गो, कम, रीड, स्लीप, ये सारा, ठीक है। तो इसको V4 एंड V5 में करने के लिए ING लगाना पड़ता है, V4 में करने के लिए SIS लगाना पड़ता है, V5 में करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे किया, गो में ING लगाया, ये गोइंग बन गया, एंड गो में ES लगाया तो V5 बन गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि ये यहाँ पे S हम कहाँ लगाए और ES कहाँ लगाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में O है तो उसमें आपको ES लगाना पड़ेगा, और किसी वर्ब के लास्ट में Y है और उससे पहले वाला जो लेटर है वो अगर वोवेल है तो डायरेक्ट इसमें S लगेगा। एंड किसी वर्ब का लास्ट में Y होता है लेकिन उससे पहले वोवेल नहीं होके कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो ये Y I में बदल जाता है और फिर ES लगता है, ठीक है। अभी मैं सभी का एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। किसी का लास्ट में E है तो S ही लगेगा, या अदर कोई कॉन्सोनेंट है तो S ही लगने वाला है। H वगैरह लास्ट में आए, जैसे CH वगैरह, तो भी उसमें ES लगता है। एंड और भी ऐसा कुछ स्पेशल केस में होते रहता है, लेकिन लगभग में चलता है वो यही सब है। जैसे देखिए लास्ट में O वाला जिसमें ES लगे, ये तो खुद गोज़ खुद इसका एग्जांपल है, क्योंकि लास्ट में इसका O है और लास्ट में ES लग गया, ये गोज़ इसका V5 बन गया। और जैसे देखते हैं लास्ट में हमको वोवेल और Y चाहिए, उसके लिए कौन सा टर्म ले लें, जैसे प्ले में सिर्फ S लग जाएगा, प्लेज, ये इसका V5 हो जाता है। और फिर एक कॉन्सोनेंट चाहिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट एंड उसके बाद Y चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ क्राई में यहाँ Y होता है, लेकिन Y के जगह पे हमको I डालना है, फिर ES, तो क्राई का क्राइज हो जाएगा। क्राई में इसका होता है चिल्लाना, एंड क्राई का यहाँ पे क्राइज हो गया। एंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड S वाला लेते हैं एट फर्स्ट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में जैसे FIGST, फाइट में S लगाना हो, क्या हो जाएगा फाइट्स। एंड यहाँ पे CH वाले में S लगाना है, जैसे TEACH, टीच में डायरेक्ट S नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में CH है, तो यहाँ पे ES लगेगा। तो ये V5 बनाने का कुछ था। और लास्ट में E वाला, जैसे LEAVE, लीव मिस होता है त्याग करना या छोड़ना या त्यागना, तो इसमें डायरेक्ट S लग जाएगा, लिव्स। तो आपने यहाँ पे देख लिया जो वर्ब्स वगैरह होते हैं उसका जो V1 फॉर्म होता है उसको V5 में करने के लिए सिंपली S या ES नहीं लगता है, जो हमने यहाँ पे देख लिया किस तरह से लगता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V4 रखने का क्या तरीका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, GO है, GO में डायरेक्ट ING लग गया, गोइंग हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें Y को भी हटाना पड़ता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लास्ट में Y है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, एंड यहाँ पे Y है, इससे पहले वोवेल है। एंड फिर कभी कभी क्या होता है, किसी वर्ब का लास्ट में E है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में Y हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हो गया क्राई, सेम लिए हैं। तो क्राई में क्या करना पड़ेगा, ये Y हट जाएगा और Y हट करके I लगेगा, NG लग जाएगा। और इससे पहले अगर वोवेल है तो डायरेक्ट इसमें ING लग जाएगा। इसमें Y हटेगा नहीं, Y भी रहेगा लेकिन ING लग जाएगा। और यहाँ पे Y हट के ING लगेगा। जहाँ पे अभी हम एरो करके ऐसे I पे दिए हैं, इसका मतलब Y I में बदलेगा, यहाँ भी Y I में बदलेगा, और कहीं पे Y जो है I में नहीं बदल रहा है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे वोवेल है, जैसे ये क्राई में Y होता है, यहाँ पे वो I में बदला NG, क्राइंग। और यहाँ पे देखिए जैसे प्ले में Y से पहले A है जो वोवेल है, तो Y यहाँ पे Y ही रहेगा और ING लग जाएगा, ये प्लेइंग हो गया। ये हर एक जगह Y हट के I नहीं होता है। उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y हट के ING I जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर वोवेल है तो Y नहीं हटेगा, सिर्फ ING लग जाएगा। और लास्ट में E है
तो ई हट के आई लग जाता है एंड एन जी लग जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं LEAVE सेम लिए लास्ट में लीव वाला, लीव में से होता है त्यागना, ये ई हट जाएगा क्योंकि ई का जगह पे आई लग जाता है, ING लिविंग हो गया। इस तरह से ING वगैरह लगते रहता है। और हमने यहाँ पे देख लिया कि किसी भी V1 में है अगर कोई भी वर्ब तो उसका V4 और V5 कैसे करेंगे। और बात रहा इसका V2 V3 जानने का, जैसे गो है यहाँ पे, गो का V2 क्या हो जाएगा वेंट एंड V3 क्या हो जाएगा गॉन। कम का V2 क्या हो जाएगा कैम, V3 अगेन कम। एंड फिर देखते हैं रन, रन का क्या हो जाएगा V2 रैन एंड V3 रन। ईट का क्या हो जाएगा एट, ईटन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए मैंने वर्ब दे दिया जिसका V2 V3 भी दिया हूँ। और यहाँ पे V4 V5 को रटने की आवश्यकता है नहीं, तो V2 V3 को ही सिर्फ रटना है। इसलिए मैं यहाँ पे V2 V3 का कुछ स्टॉक अभी दे देता हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। V1 V2 V3 V4 V5 ये सेट होना ही चाहिए माइंड में, तभी आपका जो टेंस बिल्कुल स्मूथली चलेगा आगे। ओके ठीक है। तो इसके बाद वाले स्लाइड में मैं आपको ये V1 V2 V3 का लिस्ट दूंगा, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देख लिया टोटल 30 यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स है, जिसमें इधर भी V1 V2 V3 एंड इधर भी V1 V2 V3। तो आपको ये सारा वर्ब फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, नोट कर लेना कॉपी में और रिमेंबर भी कर लेना है साथ में। और आज का इस लेक्चर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको याद कर लेना है। और साथ ही इससे जो पहले वाले लेक्चर में यानी टेंस वाला जो कि 25 मिनट का वीडियो था, जिसमें हमने सारा इंपॉर्टेंट चार्ट को कवर किया था जो टेंस में इंपॉर्टेंट होता है, और उसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, उसमें पहला चार्ट था सिग्निफिकेंस वाला, और जो सेकेंड चार्ट था वो था यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, तो वो दोनों चार्ट को आपको एकदम बिल्कुल से याद कर लेना है। जो और आज मैंने बताया ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, उसको भी याद कर लेना है। उसके बाद जो हम अगले वाला जो लेक्चर आने वाला है वो है सारे ट्रांसलेशन का ऑपरेशन हम करने वाले, जो टेंस से रिलेटेड हर एक टाइप का सेंटेंसेस आता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सारे टाइप्स का ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं, उससे पहले का ये सारा कंटेंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो आप लोग सारा प्रिपेयर करके रखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लव यू।